शुरुआत कर, प्रयास कर। शुरुआत कर, प्रयास कर, मुश्किलें अपने आप टल जाएंगी। शुरुआत कर, प्रयास कर, मुश्किलें अपने आप टल जाएंगी। तू बस सीखता जा, रोज मंजिलें अपने आप मिल जाएंगी। वेलकम बैक, मैं हूं रंजन मिश्रा, रिवोल्यूशन फिजिक्स बैच 95 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने कभी रियल लाइफ में देखा है? कैसा होता है? जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आप मारते हैं श्लैक, कैसे जाता है बॉल? ऐसे टूइंग। इस प्लेन को देखिए आप, इस प्लेन में बॉल कैसे गया? ऐसे। दैट मींस ये एक प्लेन है 2D जिसमें बॉल ऐसे गया है। रियल लाइफ में देखेंगे तो ये, अगर आप बोर्ड पे बनाऊंगा इसको, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, कैसे गया बॉल? ऐसे। दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन हमें करना है। तो हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी है u और ये एंगल है थीटा। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको एकदम बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो एक्स एक्सिस पे मोशन होगा उसका एनालिसिस अलग करेंगे, वाई एक्सिस में जो मोशन होगा उसका एनालिसिस अलग करेंगे, और दोनों का साथ साथ जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन। दोनों साथ साथ होता है लेकिन हम एनालिसिस उसकी अलग अलग करेंगे। ठीक है, डिटेल में अब इसको देखते हैं। हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी u है और ये थीटा है। तो एक्स एक्सिस में देखिए, एक्स एक्सिस में इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इट विल बी u x cos थीटा। कैसे आया आप देख सकते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अगर ये u होता, ये x होता और ये y होता, ये थीटा है, तो cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन u। तो x की वैल्यू क्या आ जाती? u cos थीटा। सिमिलरली y कंपोनेंट, तो आप साइन थीटा निकालते, साइन थीटा क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट्स u y u साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री से इसका हमने कंपोनेंट निकाल लिया। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो गया u cos थीटा। सिमिलरली y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो गया u sin थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें देखना है कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है। जैसे ही ये मेरे हाथ से छूटा, जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया, या जैसे ही बैट से बॉल लगा, उस पे आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। एकदम बात को इसको ध्यान समझना है कि जैसे मेरे हाथ से छूट गया है, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में होता था, जैसे ही मेरे हाथ से छूटा, मैं इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा। अब इस पे फोर्स कौन लगेगा? तो नीचे देखिए, केवल नीचे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, केवल वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लिखा कितना? 0 हो गया। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? -g। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस दोनों के एनालिसिस अलग अलग करते हैं। अगर मैं कहूं कि x डायरेक्शन में किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस at। ये vx है, vx इक्वल टू ux प्लस axy। x डायरेक्शन में किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा? तो यहां देखिए ax तो 0 है, ax क्या है? 0। तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। एक्स डायरेक्शन में किसी भी टाइम पे वेलोसिटी ux के इक्वल होगा, एंड दैट इज u cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहीं पर भी आप देख लीजिए। जैसे मैंने यहां देखा, यहां पे मैं पूछूं कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, इट विल बी u cos थीटा। मैं यहां पे पूछूं कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, u cos थीटा। मैं अगर यहां पर भी पूछूं कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, तो ये u cos थीटा, क्योंकि t पे डिपेंडेंट नहीं है। किसी भी टाइम पे इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा ही होगा। ठीक है, अब मैं कहूं कि एक्स डायरेक्शन में किसी भी टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है?
x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए एक्स जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो किसी भी टाइम में x में कितना डिस्टेंस टेबल होगा, यू एक्स इज यू कॉस थीटा इन टू टी। किसी भी टाइम पे x के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब सिमिलरली हम y के लिए भी करेंगे। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा। तो किसी भी टाइम पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, तो u t v इक्वल टू u प्लस ए टी। किसी भी टाइम वेलोसिटी क्या हो गया, ui कितना है, u sin थीटा और ए वाई है माइनस जी टी। किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी है इट इज u sin थीटा माइनस जी टी। ठीक है। अब किसी भी टाइम पे y में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y में किसी भी टाइम पे हमारा ui कितना है, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये बेसिक एनालिसिस है। अगर ये समझ में आ गया तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। अब देखिए कैसे इसका आगे एनालिसिस करते हैं। इसको मैंने बोल दिया, मान लो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी और ये है मैक्सिमम हाइट, इसको हमने पॉइंट सी बोल दिया। दिस विल बी मैक्सिमम हाइट। अब हमें एक एक करके चीजें निकालनी है, समझनी है कि कैसे हो रहा है। ठीक है। अब यहां देखिए जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। ठीक है। वैसे ही x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, ये बेसिक चीज है। अब मैं पूछूं कि पॉइंट B पे y की वैल्यू क्या है, पॉइंट B पे तो x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है, तो B पॉइंट पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है। अब यहां देखिए y के लिए हमारे एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जब तक जो बॉडी है ए से बी तक गई है, उसके बाद हमारा जो उसका ट्रेवल है खत्म हो गया है, उसका जो मोशन है समाप्त हो गया है। दैट मीन्स यहां से यहां तक को बोलते हैं जाने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। तो उसको निकालते हैं हम लोग। तो क्या होगा, एट पॉइंट बी y की वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है। अब यहां तक जाने में जो टाइम लगा है उसको बोल दिया हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर दीजिए। तो यहां से हमने लाके डाल दिया y इक्वल टू जीरो एंड u साइन थीटा, और स्मॉल टी को कैपिटल टी से डिनोट कर दिया माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। यहां से देखिए, यहां से क्या आ गया, u साइन थीटा इंटू टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से हमारे पास फर्स्ट जो फॉर्मूला है आ गया क्या, 2u साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब निकालते हैं हम लोग रेंज का फॉर्मूला। रेंज निकालते हैं। अभी हमने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो मैंने यहां लिख दिया है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यहां से ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब वो एक्स में कितना डिस्टेंस चला है, ए बी। अब x में किसी भी टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा जाता है, उसके लिए हमने यहां फॉर्मूला लिख रखा है पहले ही, क्या, x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है। अब a से b तक टोटल जो x में डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है। अब रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए क्या होगा, x को हम r से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। और t के जगह पे कैपिटल T यूज कर लेते हैं। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, x के जगह पे r
इट इज u cos थीटा इंटू टी। टी के जगह पे क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो हमने रख दिया 2u sin थीटा अपॉन जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से देखिए u एंड u, इट इज u स्क्वायर एंड 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। अब ये 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। तो यहां से रेंज का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेशन कंप्लीट हो गया रेंज का। हमने क्या किया, रिवाइज कर रहा हूं आपको, पॉइंट बी पे y को 0 कर दिया था और फिर यहां पे y इक्वल टू 0 रखा था और t के लिए सॉल्व कर लिया था। तो यहां से आ गया था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद उसी टाइम को x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें रख दिया, तो हमारा आ गया था रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सेकेंड डेरिवेशन हमारा रेंज का। ठीक है, अब हमारा थर्ड डेरिवेशन है मैक्सिमम हाइट का, कि मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल करा है। ठीक है, अब आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है वो तब तक ऊपर जाएगी जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी हमें थोड़ा बहुत पता है। देखिए इसको, अगर मैं इसको फेंकूं ऐसे तो यहां जाके ये रुकती है फिर नीचे आती है। वैसे अगर जब मैं ऐसे भी फेंकूंगा ऐसे, तो जब तक ऊपर जाती रहेगी जब तक उसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगा। और वर्टिकल वेलोसिटी के लिए देखो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि किसी भी टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, u sin थीटा माइनस gt। अब इस पॉइंट पे दिस इज द मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u cos थीटा ही होगा और वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और वर्टिकल वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है vy इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। और वर्टिकल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट 0 हो गई, तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई, u sin थीटा अपॉन g। यहां से देखिए ये टोटल जो टाइम लग रहा था, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका हाफ आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक आने में लगेगा, क्योंकि इट इज t/2 टाइम ऑफ एसेट। ठीक है, यहां से a से c तक जाने में, ये c पॉइंट हमने बोला था, इसको a से c पे जाने में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। और c से b तक आने में जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, और वो भी इसी के इक्वल होगा। ठीक है, हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट, दैट मींस दिस इज द मैक्सिमम हाइट h। अब h के लिए y डायरेक्शन में किसी भी टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा, ये फार्मूला हमारे पास देखो, y इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो इस केस में पॉइंट C पे y की वैल्यू हमने क्या रिप्लेस कर दिया, y को कैपिटल S से रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास आ गया h इक्वल टू क्या है, u sin थीटा, u sin थीटा, और t के जगह पे क्या है, u sin थीटा अपॉन g माइनस ये क्या है, हाफ gt स्क्वायर, हाफ g, और t के जगह पे क्या है, u sin थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर। अब यहां से इसको सॉल्व करिए तो h की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस g/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। g से g कट गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, मैं यहीं पे लिख देता हूं h।
इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये था हमारा थर्ड डेरिवेशन। अब इसमें एक डेरिवेशन आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि एक्स और वाई के बीच रिलेशनशिप निकालना, कि जब मोशन हो रहा है तो एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करते हैं हम लोग, ऑलरेडी और एक्स और वाई के लिए एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, उसको ले जाके वाई में डाल देंगे। ठीक है, लेट अस सी। यहां देखिए हमने क्या निकाला था कि x में किसी भी टाइम में x में क्या होगा, इट इज u cos थीटा इंटू टी, और किसी भी टाइम में y में कितना होगा, इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से t निकाल लो, t क्या होगा, यहां से t हो जाएगा यहां से x अपॉन u cos थीटा। अब इसकी वैल्यू लाके इसमें डाल दीजिए, यहां से ये t यहां पे लाके डाल दीजिए, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t की जगह पे x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से देखिए u से u कट गया, y इक्वल टू आ गया x टेन थीटा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए ये पाराबोलिक कर्व है, इसलिए कहा जाता है, क्वेश्चन भी आता है कि शो करिए कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पाराबोला होगा। तो यहां देख लीजिए, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां वाई है, दैट मीन्स ये एक पाराबोला का इक्वेशन है। मैथ में हम लोग अब हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं जो चीज हम लोगों ने ड्राइव किया। हमने क्या ड्राइव किया, टाइम ऑफ फ्लाइट ड्राइव किया, रेंज ड्राइव किया, मैक्सिमम हाइट ड्राइव किया और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ड्राइव किया था। अब हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले रेंज पे बात करते हैं, इस पर फोकस करते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या था, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, अगर मैं जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, इसको 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं तो रेंज बदल जाना चाहिए। मान लीजिए कि R डैश हो गया। अब देखते हैं कि क्या कंप्लीमेंट्री एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री ही आएगा, डेट मीन्स कंप्लीमेंट्री एंगल होगा तो क्या होगा। देखिए हमने कहा कि इट बिकम्स R डैश, तो ये क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा अपॉन जी। यहां से क्या आ गया, देखिए यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब आपको पता है कि साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो ये फिर से क्या हो गया, साइन एक्स ही हो गया। इट बिकम्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दैट मीन्स आर डैश आर के ही इक्वल आ गया। देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट है। कहने का मतलब कि अगर आप 20 डिग्री पे प्रोजेक्ट करिए या 70 डिग्री पे प्रोजेक्ट करिए, रेंज क्या आएगा, सेम आएगा। आप 10 डिग्री पे प्रोजेक्ट करिए या 80 डिग्री पे प्रोजेक्ट करिए, रेंज क्या आएगा, सेम आएगा। कहने का मतलब कि अगर आप कंप्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल पे क्या टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम रहता है क्या। लेट अस सी। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखिए ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या फर्क पड़ रहा है। जब थीटा एंगल है तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने t1 बोल दिया, एंड इट इज
2u साइन थीटा अपॉन जी। इसके करस्पॉन्डिंग हमने t डैश बोल दिया, अब t2 बोल दिया। ठीक है, तो t2 क्या होगा? जब एंगल 90 माइनस थीटा है, एक चीज ध्यान रखिए, हमने जो स्पीड है, जिस वेलोसिटी से या स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया उसको चेंज नहीं किया, u को चेंज नहीं किया, तो 2u और थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा कर दिया अपॉन जी। अब आपको मालूम है कि साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है। अब ये कहानी बदल गई, देखिए क्या हो गया, 2u कॉस थीटा अपॉन जी हो गया। दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा। कंप्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम हो रहा है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं हो रहा है। कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इनके बीच रिलेशनशिप निकाला रहता है, T1 T2 और कैपिटल R के बीच रिलेशनशिप निकाला रहता है, उसको निकाल के देखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, T1 इंटू T2 क्या होगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी, और T2 क्या है, 2u कॉस थीटा अपॉन जी। अब यहां से देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, मजेदार। यहां से u इंटू यू क्या हो गया, u स्क्वायर। ठीक है, इस 2 को यहीं पे छोड़ दीजिए, और इस 2 के साथ साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन जी। एक जी, 2 जी था तो एक जी इसके नीचे रख लीजिए। अब ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये रेंज का फॉर्मूला था, देख लीजिए, ये यू स्क्वायर के साथ। एक मिनट थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये क्या हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर, और ये हो गया साइन 2 थीटा इतना अपॉन जी। ठीक है, ये देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यहां जी आ गया। ये क्या है, ये R है। यहां से देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया, T1 इंटू T2 इक्वल टू 2R अपॉन जी। दैट मीन्स कंप्लीमेंट्री एंगल पे, खुद ध्यान देने वाली बात है, कंप्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम रहेगा, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट अलग रहेगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट, जो 2 अलग अलग टाइम ऑफ फ्लाइट होंगे और रेंज के बीच ये रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, इसी फार्मूले पे थोड़ा सा और डिस्कशन। मान लीजिए कि आपको कोच बना दिया गया, ओलंपिक के लिए कहा गया कि गोला फेंकना है, सिखाओ कैसे फेंके कि सबसे ज्यादा दूर जाए। दैट मीन्स रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए किस एंगल पे प्रोजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, u कांस्टेंट है, अभी भी हम u में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। सेम फार्मूला, रेंज को हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं कि किस एंगल पे रेंज जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो फार्मूला देखिए, फार्मूला अभी भी रेंज का वही है, क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब इस पे थोड़ा देखते हैं, R यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। R मैक्स कब होगा, R मैक्स कब होगा। अब यहां देखिए u को अपने कांस्टेंट रखा हुआ है, g को भी कांस्टेंट रखा हुआ है, तो मैक्सिमाइज किसको होना पड़ेगा, साइन 2 थीटा को। और साइन 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और यहां से क्या आ गया, साइन 90 पे, सबसे पहले साइन 90 पे 1 होता है, तो यहां से क्या आ गया, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो किसी भी बॉडी को आपको 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और उस केस में रेंज जो हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी, और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। ठीक है, इतना में कोई कष्ट है तो बोलिए। ठीक है, और डिस्कशन करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं
कि अगर किसी बॉडी को ए से प्रोजेक्ट किया गया और बी तक गया, सेम कहानी अभी भी वही है, एंगल थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी यू है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आया कि ए से बी तक जाने में इसको स्मॉल t1 टाइम लगा, ठीक है, और डी से बी तक जाने में इसको स्मॉल t2 टाइम लगा। लिखा हुआ है t1 टाइम ए से डी तक, यहां से यहां तक जाने में t1 टाइम लगा और यहां से यहां तक जाने में t2 टाइम लगा। तो आप t1 t2 और इस स्मॉल h जो d पॉइंट है उसकी हाइट h है, तो इनके बीच आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। कई बार ये कंपटीशन में इधर उधर पूछा गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बात इसको ध्यान से देखिए कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। टोटल टाइम का हमारे पास फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ये टोटल टाइम का फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहां से यहां तक t1 प्लस यहां से यहां तक t2। इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल t1 प्लस t2। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, फिर क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब यहां से देखिए, यहां से अगर मैं देखूं तो u साइन थीटा, u साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, g/2 t1 प्लस t2, ठीक है। अब ये हाइट h है, किसी भी टाइम पे y में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था उसके लिए हमने पहले ही लिखा हुआ था u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये हम लोग पहले से ही लिख चुके हैं। अब रख दीजिए वैल्यू, कितना हाइट ट्रेवल किया गया h, तो इट मस्ट बी h, और क्या u साइन थीटा इनटू h हाइट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है t1, ठीक है, तो इट इज t1 माइनस हाफ g t स्क्वायर, दैट मीन्स t1 स्क्वायर। अब यहां देखिए u साइन थीटा की वैल्यू यहां से लाके डाल दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, g/2 t1 प्लस t2 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, g/2 कॉमन ले लो, g/2 बाहर आ गया, यहां क्या बचा, t1, ओके, यहां पे एक और t1 था ना, u साइन थीटा की जगह पे आपने ये रख दिया था g/2 t1 एक t1 था, ठीक है। तो क्या हो गया, t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 माइनस t1 स्क्वायर। अब देखिए t1 स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ गया, h इक्वल टू g/2 t1 इंटू t2, ठीक है। ये कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, इनके बीच रिलेशनशिप क्या आ गया, h इक्वल टू t1 t2 इंटू g/2, ठीक है। अब देखते हैं, यहां पे एक हमने डेटा लिखा हुआ है। क्वेश्चन आता है कि A और C पॉइंट पे, दैट मींस मैक्सिमम हाइट पे और इनिशियल पॉइंट पे चेंज इन मोमेंटम बताइए। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्लीट जर्नी में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो आपको मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर देंगे, ठीक है। अब हमने बोर्ड पे लिख रखा है कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ए पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, और उसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में क्या था, u cos थीटा, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या था, u sin थीटा। तो हमने ए पॉइंट पे अगर वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j, क्योंकि इधर इसका कंपोनेंट क्या था, u cos थीटा था और इधर u sin थीटा था। किसी भी टाइम पे b पे ये यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, तो u x तो हमेशा फिक्स होता था,
यू एक्स, ये क्या होता था यू कॉस थीटा। अब ये ऐसे आता है वर्टिकली तो ये यू साइन थीटा माइनस में आ गया तो बी पॉइंट पे। अब आपको चेंज इन मोमेंटम, अगर आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो ए पे मोमेंटम क्या होगा, ए पे मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है u cos थीटा i और प्लस u sin थीटा j। ये ए पॉइंट पे मोमेंटम हो गया। अब आपको कहां पे मोमेंटम चाहिए, बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे आपका मोमेंटम हो जाएगा गिवन है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी तो हो जाएगा m u cos थीटा i प्लस नहीं माइनस, क्योंकि आप वेलोसिटी माइनस में है, माइनस m u sin थीटा अपॉन j। अब अगर चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए, मैग्नीट्यूड में निकालना चाह रहा हूं तो क्या होगा PB माइनस PA का मैग्नीट्यूड। PB देखिए, PB में यहां पे भी MU cos थीटा है और यहां पर भी MU cos थीटा है तो दोनों कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2MU sin थीटा। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड इन चेंज इन मोमेंटम बिटवीन A एंड B ये आ जाएगा 2MU sin थीटा। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि A पॉइंट और C पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट के बीच आपको चेंज इन मोमेंटम कितना निकलेगा। ठीक है, तो C पॉइंट पे देखिए, C पॉइंट पे केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है। तो C पॉइंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी u cos थीटा j। तो अगर आपको यहां से निकालना है तो फिर क्या करेंगे, निकाल ही देता हूं मैं, डेल्टा P क्या हो जाएगा मोमेंटम m u cos थीटा j माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था ये वाला, माइनस m u cos थीटा i माइनस m u sin थीटा j। ये वाला कैंसल हो गया तो डेल्टा P का मैग्नीट्यूड अब कितना आ गया m u sin थीटा। ठीक है, ये कहानी था हमारा कि कंप्लीट मोशन में जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो आएगा 2mu sin थीटा और मैक्सिमम हाइट और इनिशियल वेलोसिटी के बीच जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो आएगा mu sin थीटा। ठीक है, क्यों सोचते हो कि कल क्या होगा, क्यों सोचते हो कि कल क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा तब भी तजुर्बा होगा। वेलकम बैक, मैं हूं रंजन मिश्रा रिवोल्यूशन फिजिक्स से। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक प्रोजेक्टाइल में बैठे हुए इंसान को दूसरा प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसे दिखाई देगा। ठीक है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल अब्जॉर्ब्ड बाय अनदर प्रोजेक्टाइल इज ए स्ट्रेट लाइन, इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, हमने क्या किया कि एक प्रोजेक्टाइल है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। मान लीजिए इसको प्रोजेक्ट किया u1 थीटा 1, यहीं से उसी टाइम पे आपने एक दूसरा प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया थीटा 2 एंगल से और इनिशियल वेलोसिटी इसकी u2 थी। आपको ये शो करना है कि यहां से बैठे हुए इंसान को अगर इधर कहीं देखेगा तो उसको स्ट्रेट लाइन दिखेगा, या यहां से किसी इधर से देखेगा तो उसे स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ये चीज आपको प्रूफ करना है। तो बेसिक एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है कि अगर दो पॉइंट है, ठीक है,
अगर कोई दो पॉइंट है स्पेस में, मान लीजिए एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ठीक है, ये अगर है x1 y1 और ये b है x2 y2, तो इसका जो स्लोप होता है tan थीटा, ठीक है, tan थीटा ये होता है y2 अपॉन y1 अपॉन x2 अपॉन x1। आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, दिस इज थीटा, तो ये इसका स्लोप होता है। अगर स्ट्रेट लाइन होगा, अंडरलाइन, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस अगर मैं एक्सप्रेशन में दिखा दूं कि स्लोप जो मेरा आ रहा है एक दूसरे के कंपैरिजन में वो अगर कांस्टेंट आ रहा है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग एनालिसिस करते हैं। चलिए अब इसको हम लोग डिराइव करते हैं। हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ux हो जाएगा u1 cos थीटा 1, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं x1 लिखूं तो x1 क्या होगा, u1 cos थीटा 1 t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में ax तो 0 होता है, तो x1 क्या आ गया, u1 cos थीटा 1 इंटू टी। सिमिलरली x2 सेकेंड वाला प्रोजेक्टाइल के लिए क्या आ जाएगा, u2 cos थीटा 2 इंटू टी। अब इसका डिफरेंस x2 माइनस x1, ये क्या आ जाएगा, u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1 इंटू टी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब सिमिलरली y में देखते हैं। y के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था, y इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर। अब 1 के लिए बात कर रहे हैं तो y1 इक्वल टू u1 साइन थीटा 1, y2 के लिए बात करेंगे तो y2 के लिए u2 साइन थीटा 2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से अगेन y2 माइनस y1। अब यहाँ देखिए हाफ जी टी स्क्वायर सेम है, माइनस करेंगे तो खत्म हो जाएगा। यहाँ बच क्या जाएगा, u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1 इंटू टी। ठीक है, अब स्लोप, अभी हमने बताया था स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 क्या है, देखो u2 साइन थीटा 2 माइनस u साइन थीटा 1 इंटू टी अपॉन x2 माइनस x1, ये है u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1 इंटू टी। टी से टी कट गया तो यहाँ से स्लोप m से डिनोट करते हैं। m की वैल्यू देखिए क्या आ गई, u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1 अपॉन u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1। अब ये देखिए पूरा का पूरा चीज कांस्टेंट आ गया। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी u1 इनिशियल वेलोसिटी u2 दोनों कांस्टेंट हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कांस्टेंट हो गया, शुरू में ही डिसाइड हो गया। अब ये इसी के टर्म में आया हुआ है, देखिए इसमें t कहीं भी नहीं है, u2 कांस्टेंट है, थीटा 2 कांस्टेंट है, u1 कांस्टेंट है, थीटा 1 कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। इसलिए स्लोप कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल अब्जॉर्ब्ड बाय अनदर प्रोजेक्टाइल, देख लीजिए स्ट्रेट लाइन ही होगा क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट आ रहा है। अब चाहे तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो m के जगह पे ये रख देंगे पूरा का पूरा, और y1 के जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे, ये पॉइंट है बेसिकली, और फिर x1 के जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे। हमें उससे मतलब नहीं है,
वो मैथमेटिक्स हो गया। हमें बस ये प्रूफ करना था कि दूसरे को फर्स्ट वाला स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए, और उसके लिए कंसेप्ट क्या है कि स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। वो हमने यहां पे प्रूफ कर दिया कि स्लोप अगर कांस्टेंट है तो फिर स्ट्रेट लाइन ही होगा। थैंक यू।